काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक कुआं हुआ करता था। वो कुआं पता नहीं कैसे एकदम से सूख गया और उसमें थे ढेर सारे मेंढक, टर्टर टर्टर। तो क्या हुआ, जब वो पानी सूख गया तो मेंढकों ने सोचा हम इस कुएं से बाहर निकल जाते हैं, राइट। वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, उनसे नहीं हो पाए क्योंकि कुआं ऑब्वियसली काफी गहरा था। पर एक मेंढक लगा रहा, सब उसे चिल्लाते रहे, तू गिर जाएगा, तू बाहर मत निकल, तू अंदर ही रह, कम से कम एटलीस्ट सेफ तो है, हमारा घर तो है, बाहर जाके तो पता नहीं तुझे क्या क्या मिल जाएगा, तू बच नहीं पाएगा, मर जाएगा। बट सब मेंढकों को पता नहीं था कि वो मेंढक बहरा है। एज अ रिजल्ट उसने किसी की सुनी नहीं, अपने मन की सुनी और बाहर निकल गया। उसने अपने आप को इतना मोटिवेट करा और उसने बाहर आके जब देखा तो वो दुनिया ही अलग थी। उस दुनिया में अपॉर्चुनिटीज थी, उस दुनिया में रंग थे। सो कभी कभार ना बहरा होना, ना सुनना आपके अपने प्रोग्रेस के लिए, आपके अपने आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेशन के लिए जरूरी होता है। सो दोस्तों, हर बात पे रिएक्ट करना, हर क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेना, हर एक की बात को सुन के अपने आइडियाज को ड्रॉप करना, अपनी गट फीलिंग्स की ना सुनना जरूरी नहीं है। ऐसा करने से ना आप अपने आप पर डाउट करने लगते हो, आपको अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी एबिलिटीज पे डाउट होने लगता है और आप दूसरों के सच को सच मानने लगते हो। सो आज मैं आपको बताने आई हूं कि कई बार डेफ होना, बहरा होना, किसी की ना सुनना क्यों जरूरी है। आज सुनोगे तो ये आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और आप ये करते करते ऐसी चीजों को सुनना बंद करोगे जो आपके लिए अच्छी नहीं है, हितकारी नहीं है। इससे आपको सबसे पहले तो शांति का अनुभव होगा। आपके माइंड में ना एक जंपिंग फ्रॉग की तरह, एक जंपिंग मंकी की तरह बड़ी सारी थॉट्स चलती रहती हैं, टाइम पे जंप करती रहती हैं, वापस आती हैं, चली जाती हैं, फिर नहीं आती हैं। एज अ रिजल्ट वो हमेशा जंप करते रहते हैं, शांत नहीं होता है। पर जब आप उनको कम सुनते हो, उन पर कम ध्यान देते हो, उनको एक ओवर थिंकिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हो, तो आपको एक शांति का अनुभव होता है, आपको स्ट्रेस कम होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि यू कुड फोकस, यू कुड कॉन्सेंट्रेट। इससे एक फायदा और है, आप अपने आप की नेगेटिव सोच या जजमेंट से बचते हो। मोस्टली क्या होता है, जब मैं आपको बोलूंगी कि अच्छा चलो ये काम कर ले, तो पहले तो आपका यही आएगा, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको कहती हूँ आप शीशे को देख के अपनी तारीफ करो, राइट। आपको ये आएगा, अरे तारीफ तो छोड़ो, पहले ये चीजें मैं सुधार लेती हूँ। हमेशा आपका माइंड इतना आपके साथ बात करता रहता है कि आप उसकी इतनी सुनने लगते हो कि आपकी जो सोच है वो नकारात्मक हो जाती है। कुछ तो सुनो, लेकिन इग्नोरेंस इज ऑल्सो अ ब्लिस। मानो ना मानो, कई बार इग्नोर करने से, ना सुनने से, अपनी नेगेटिव सोचों को ना सुनने से, अपने आप को ना जज करने से आपको हेल्प मिलती है। आप कॉन्फिडेंट होते हो और आपके अंदर एक ब्लेसिंग आती है कि मैं जैसी भी हूं, मैं जैसा भी हूं, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। अगर मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूंगी तभी तो मैं अपने आप की लाइफ के बारे में कुछ चेंज कर पाऊंगी या उसको आगे जी पाऊंगी। सो आप नहीं सुनोगे ना अगर नेगेटिविटी को या नेगेटिव कमेंट्स को। मान लो आपके पास कोई नेगेटिव इंसान बैठा है, क्या उसकी हर समय सुनते रहोगे? नहीं ना, यही तो बोलोगे ना, तुम्हें तो गॉसिप करनी आती है, बड़ी डिमोटिवेटेड बातें करते हो। ऐसे ही अपनी भी नेगेटिव बातों को सच मत मानो। अब इससे एक फायदा और है कि आप अपने गोल्स पे फोकस कर सकते हो। जब अर्जुन को बोला गया कि तुमको क्या दिखती है, तो उन्होंने बोला मछली की आंख, क्योंकि उनका फोकस, कंसंट्रेशन बाकी सारी सभा पे नहीं था, जो बातें कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे, जो इधर उधर की चीजें कर रहे थे या उसको बोल रहे थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा। अर्जुन का फोकस सिर्फ मछली की आंख पे था। So when you are deaf or ignorant to a lot of things in your life, you are like that Arjuna. आप फोकस कर पाते हो, आप अपने आप को कंसंट्रेट कर पाते हो और आप अपने गोल्स की तरफ खुद बढ़ पाते हो। सपोर्ट मिल सकता है रास्ते में, लेकिन वो सपोर्ट पॉजिटिव है तो ही लेना, उसकी तभी सुनना। सो कई बार सिलेक्टिव हियरिंग से, लिसनिंग से भी आपको बहुत हेल्प होती है। कई बार क्या होता है, मैं सोच लूं मैं इंजीनियरिंग करूंगी, वैसे मैं हूँ एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियर, सो मैं सोचती हूँ मैं इंजीनियरिंग करूंगी, लेकिन कई बार मेरे चारों तरफ के लोग, तू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी,
तेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी एक ड्रॉप ईयर ले चुकी है, फिर कैसे करेगी। कई बार लोग इतनी जजमेंट पास कर देते हैं, इतने डाउट्स भर देते हैं कि मुझे मेरा गोल, मेरा लक्ष्य दूर दिखता है। मेरी ना टेबल पे हमेशा लिखा रहता था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, बाय स्वामी विवेकानंद। और मैं रोज उस बात को अपने आप को बोलती थी। फिर आपको जो अपना पाथ है ना, जो आपने अपने लिए सोचा है कि चलो ठीक है, रास्ता बड़ा मुश्किल है, जर्नी बड़ी कठिन है, 1 साल की मेरी मेहनत है, ऐसे करना है, मुझे सैक्रिफाइसेस करने हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन आपका फोकस सिर्फ उस पर रहता है क्योंकि आप बाकी चीज़ों को अनसुना कर देते हो, बाकी नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव कमेंट्स को, नेगेटिव रायों को, जजमेंट्स को, या फिर किसी और चीज़ को, आप नेगेटिविटी को आप अपने से दूर कर देते हो। अब क्या होता है ऐसे में बड़ी मजेदार चीज होती है, आप अपने गोल्स को रियलाइज करना शुरू कर देते हो कि ये जो ऑब्स्टिकल्स आ भी रही है ना, ये टेम्पररी है और मैं इन हर्डल्स को कूदकर अपने गोल्स तक पहुंच जाऊंगी। सो अगर आप अपने आप की सुनो और वो भी पॉजिटिव सुनो तो ही ये मुमकिन है, नहीं तो ये मुमकिन नहीं है। कई बार एक परिवार में जब हम रहते हैं तो भी हमें लगता है कि बाकी सब लोग ऐसे ऐसे हमारे बारे में बात कर रहे हैं। अरे छोड़ दो, उससे कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। आपका परिवार कैसे आगे बढ़ सकता है, आपके बच्चे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, सिर्फ उसको सुनने से ही आपको हेल्प मिलेगी। ये तो आप रियलाइज कर भी चुके होंगे अब तक। सो अगर आप सिलेक्टिव लिसनिंग कर रहे हो, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हम कितने पॉजिटिव खुद से हो रहे हैं। सोशल मीडिया एडवेंट के ज़माने में इन दी एंड दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आप गांधी जी के 3 बंदरों की तरह बिहेव करो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। जब आप ऐसे करते हो तो आप अपने आप को रियलाइज करो कितना पॉजिटिव करते हो। इन सब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस से, इन सब चीज़ों से इफेक्ट ना होकर आगे बढ़ना आपके हाथ में, आपका डिसीजन है, आपकी चॉइस है। लेट्स डू दैट, क्योंकि अगर आज मैं नहीं करूंगी तो कोई भी नहीं करेगा मेरे लिए। ये आपकी है, अपनी जर्नी है, आपके हिसाब से है और आपको ही पूरी करनी है, लेकिन सिलेक्टिव हियरिंग से पॉजिटिव रह के। अगर भगवान ने आपको कान दिए, उनका सही इस्तेमाल करेंगे और अपने आप से आज प्रॉमिस करेंगे कि हम जो सुनेंगे वो पॉजिटिव सुनेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं सुनेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और इस घंटी पे प्रेस जरूर करिएगा क्योंकि इसके बाद की वीडियो आपकी हियरिंग और लिसनिंग के बारे में है कि कैसे हम सुनते हैं और कैसे हम अनसुना करते हैं। उसके बारे में और टिप्स शेयर करेंगे। तब तक के लिए सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय। डॉक्टर गरिमा गुप्ता, सायोनारा।